ब्रेक में स्वागत है आपका। और उस वक्त की एक बड़ी खबर, धनबाद जज की मौत गुत्थी जो है वो उलझ गई है। चोरी के ऑटो से टक्कर से मौत का खुलासा हुआ है। जॉगिंग करते हुए जज की हत्या हुई थी। जज की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच सीआईडी कर रही है। इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया और उसके बाद स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई। एक फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। फिल्म में झारखंड के धनबाद जिले के बाहुबलियों वासेपुर के गुंडों के बीच की अदावत की कहानी दिखाई गई थी। लेकिन उसी वासेपुर के उसी धनबाद में एक जज को सुबह सुनसान सड़क पर एक ऑटो जानबूझकर टक्कर मारता है। कहने को तो ये वारदात ऑटो वाले के टक्कर मारने से हुई, लेकिन इसके पीछे जो कहानी सामने आ रही है वो धनबाद में गुंडा राज को बताती है, जिसकी पृष्ठभूमि में कोल माफिया और धनबाद पर वर्चस्व की जबरदस्त लड़ाई है। ये जो पूरी बाउंड्री है जज कॉलोनी की बाउंड्री है और यहाँ की बाउंड्री के ठीक इस एंड पर ये घटना घटती है। अब धनबाद झारखंड का कोल कैपिटल, जहां कोयले के कारोबार पर वर्चस्व के जंग में अब तक कितने ही किरदार अपनी जान गंवा चुके हैं। उसी धनबाद में 28 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उत्तम आनंद को सुबह करीब 5 बजे इसी जगह पर सुनसान सड़क पर एक ऑटो धक्का मारकर आगे बढ़ जाता है। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। प्रशासन अभी मौत की इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी रहती है कि हत्या या हादसे की इस कहानी के पीछे धनबाद के गैंग्स वॉर का एंगल भी जुड़ जाता है। एडीजी उत्तम आनंद की हत्या को अब धनबाद के गैंग वार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 6 महीने पहले यहाँ एडीजी का पदभार ग्रहण करने वाले जज साहब कई हाई प्रोफाइल मामलों को देख रहे थे और उसमें से कई मामले ऐसे जुड़े हैं जो कोयला माफियाओं से जुड़े हैं, कोयला माफियाओं से जुड़े हुए हत्याओं से जुड़े हैं और उनमें लोगों की जमानत से जुड़े हुए, यानी जो आरोपी हैं उनकी जमानत से जुड़े हुए भी कई मामलों की वह सुनवाई कर रहे थे और इन्हें अब इस हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज से ही सवाल नहीं खड़े होते, सवाल इसे लेकर भी हैं। क्या उत्तम आनंद की हत्या हुई है तो हत्या करवाई किसने? क्या इस हत्या या हादसा के तार कोल माफियाओं से जुड़े हैं? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जज उत्तम आनंद धनबाद के चर्चित रंजय मर्डर केस की सुनवाई कर रहे थे। रंजय सिंह नाम के शख्स की मार्च 2017 में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रंजय सिंह की कहानी और धनबाद के कोयले के कारोबार से जुड़ा बाहुबली परिवार के साथ उनका कनेक्शन क्या था, ये दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले धनबाद के सबसे ताकतवर परिवार के बारे में आपको बताते हैं। धनबाद में ये सिंह मेंशन नाम का बंगला है। इस बंगले में रहने वाला परिवार पूरे धनबाद में अपना रसूख रखता है। कोयलांचल की राजनीति और कोयले के कारोबार में एक घर जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो रहा सिंह मेंशन। सिंह मेंशन को लेकर हमेशा से ये चर्चा होती रही कि कोयलांचल की पूरी राजनीति इसी बंगले से होती रही और सूर्यदेव सिंह के जीवित रहते पूरी तरह से सिंह मेंशन ने ही इस पूरी राजनीति के साथ साथ कोयले के कारोबार पर अपना कब्जा जमाए रखा। आज भी ये सिंह मेंशन जो है कहते हैं कि पूरे झरिया के कोयला के कारोबार और कोयलांचल से जुड़ी हुई राजनीति को केंद्र में रखता है। यहाँ सूर्यदेव सिंह का परिवार रहता है जिन्हें कोल टाइगर कहा जाता था। वहीं सूर्यदेव सिंह जो यूपी के बलिया से काम की तलाश में धनबाद आए थे, लेकिन कोयले के बहुत बड़े कारोबारी बन गए, राजनीति में आ गए और 1970 और 80 के दशक में कई बार विधायक रहे। 1991 में सूर्यदेव सिंह की मौत हो गई। यहाँ अब सूर्यदेव सिंह के छोटे बेटे संजीव सिंह रहते हैं, जो फिलहाल अपने चचेरे भाई नीरज सिंह मर्डर केस में जेल में बंद हैं। नीरज सिंह का परिवार रघुकुल नाम के इस बंगले में रहता है और धनबाद के इसी सिंह मेंशन और रघुकुल मेंशन में गैंग वार की तर्ज पर झगड़ा चल रहा है। अब बात इन दोनों परिवारों के बीच वर्चस्व के जंग की है। जज साहब की मौत इसी जगह पर हुई।
मगर इसके तार अब कई संगीन मामलों से जुड़ने लगे हैं। कहा यह जाता है कि मेंशन में जो अदावत चली उसमें सूर्यदेव सिंह के बेटे और भतीजे एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। संजीव सिंह ने नीरज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा और झरिया से संजीव सिंह विधायक बने। उसके बाद से इन दोनों के बीच अदावत बढ़ती गई। स्थिति ऐसी हुई कि 2017 में संजीव सिंह के करीबी की हत्या कर दी गई और कुछ ही दिन बाद नीरज सिंह की हत्या कर दी गई। जो हत्याएं हुई उसमें जो आरोपी बने रंजय सिंह हत्या मामले में, उसकी सुनवाई भी एडीजे के कोर्ट में चल रही थी और इस मामले को अब उससे भी जोड़ कर देखा जा रहा है। दरअसल रंजय सिंह को नीरज सिंह का करीबी माना जाता है और उनकी हत्या के पीछे नीरज सिंह का हाथ बताया जाता है और कहा जाता है कि इसी का बदला लेने के लिए बीजेपी विधायक संजीव सिंह ने अपने चचेरे भाई नीरज सिंह की हत्या करवाई थी। दरअसल रंजय सिंह की हत्या के मामले पर सुनवाई जज उत्तम आनंद कर रहे थे। इस मामले में जज ने 3 दिन पहले ही रवि ठाकुर नाम के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की थी। रवि ठाकुर कुख्यात अमन सिंह गैंग का हिस्सा है, लिहाजा आशंका है कि हत्या के पीछे अमन सिंह गैंग का हाथ हो सकता है। अब तक की जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में एक ऑटो को जब्त किया है। इसके अलावा ड्राइवर समेत 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। धारा 302 यानी हत्या का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। लेकिन सड़क चलते एक जज को टेम्पो की टक्कर मार दी जाती है। इससे साफ है कि झारखंड में अपराधी कितने बेखौफ हैं। लिहाजा झारखंड सरकार को इस मामले की गंभीरता से जांच करानी चाहिए और अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे ये मामला नजीर की तरह याद रखा जा सके और भविष्य में हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मोल इतना कम न आंका जा सके। रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।